जब भी स्पेस मिशन की बात आती है तो जहन में राकेश शर्मा एंड पीएम इंदिरा गांधी की वो कन्वर्सेशन आ जाती है जब मिसेस गांधी ने उनसे पूछा कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है। ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मोमेंट देखने को मिला है जब शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं अपने कंधे पर तिरंगा लेकर चल रहा हूँ। ये सच में हर भारतीय के लिए एक प्राउड मोमेंट था। मगर अब सवाल यह उठता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला आखिर हैं कौन और कैसे हुआ उनका सिलेक्शन। आइए डिटेल में जानते हैं। चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना हो या मंगल पर मिशन भेजना, भारत स्पेस में लगातार अपनी पहचान बना रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है और ये कारनामा किया है शुभांशु शुक्ला ने, जो केवल एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि भारतीय सेना के टेस्ट पायलट भी रहे हैं। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में एक्सट्रीम ट्रेनिंग ली और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। इस मिशन का नाम है AX-4। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अर्थ की सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी में गए हैं, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS कहा जाता है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुभांशु शुक्ला न तो नासा के मिशन के जरिए गए हैं और न ही भारत की इसरो के, बल्कि यह एक ऐसा मिशन है जिसके लिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अंतरिक्ष की उस दुनिया में कदम रखा है जहां पहले केवल कुछ ही एलीट मेंबर्स जा पाए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसा बहुत खर्च होता है। बट अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के अंदर यह करने की क्यूरियोसिटी आई कैसे। ये आज की बात नहीं है, बल्कि यह तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। आपको 2023 की वह घटना तो याद ही होगी जब भारत के चंद्रयान 3 ने न केवल 615 करोड़ की लागत में दुनिया की सबसे सस्ती चांद पर लैंडिंग कर ली थी, और जबकि ये चांद का ऐसा इलाका था जहां आज तक कोई नहीं गया था। तभी तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे लेकर एक्साइटमेंट था। कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट फिर से भारत में देखने को मिल रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर 41 साल बाद ऐसा हुआ है। मगर इस बार भी भारत ने खुद का कोई मिशन नहीं भेजा है, बल्कि 550 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करके केवल एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है। अब सवाल यह है कि जब हमने इस मिशन को लॉन्च ही नहीं किया तो फिर इतने पैसे खर्च क्यों किए जा रहे हैं, और आखिर 14 दिनों में ऐसा क्या हासिल हो जाएगा कि भारत इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गया। वो सब आगे जानेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि एक एयरफोर्स पायलट को ही आखिर इसके लिए क्यों चुना गया। हमारे पास तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, आखिर क्या है वह कहानी जिसने एक पायलट को एस्ट्रोनॉट एंड साइंटिस्ट बना डाला। इसे समझने के लिए आपको शुभांशु शुक्ला की जिंदगी के बारे में जानना होगा। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसे एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। 1985 में जन्मे शुभांशु के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम गोल्डन लेटर्स में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। उनकी बात करें तो वह हमेशा से ही एक स्टूडियस एंड फोकस्ड पर्सन थे। टाइम गुजरा और साल आया कारगिल युद्ध का। आप सब जानते हो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, और इसी समय पढ़ाई में तेज इस लड़के का मन बदल गया और उसने भारतीय सेना में जाने का डिसीजन लिया। 16 साल की उम्र में उसने NDA का एग्जाम क्लियर कर लिया। 2002 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में शुभांशु का चयन हुआ। यहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में BSc की डिग्री हासिल की और यहीं से इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। 2006 में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की और यहीं से इनकी उड़ान की असली शुरुआत हुई। इसके बाद वे लगातार प्रोग्रेस करते गए। जल्दी ये TACDE यानी टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गए। अगर TACDE की बात की जाए तो यह वह स्कूल है जहां केवल 1% एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक इतिहास रचना शुरू किया। इन्होंने 2000 घंटे की फ्लाइट रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अपने नाम किया और फिर बने फ्लाइट कॉम्बैट लीडर। 2018 में इन्हें टेस्ट पायलट का दर्जा मिला। टेस्ट पायलट की बात करें तो ये वे लोग होते हैं जो ऐसे विमान उड़ाते हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं उड़ाया हो। ये किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार रहते हैं। इन्होंने Su-30, MiG-21, MiG-29, जैगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन्स उड़ाए हैं। शुभांशु लगातार अपनी कमांड स्किल्स को बेहतर बनाते जा रहे थे और यहीं से एंट्री हुई उनके जीवन में स्पेस की। दरअसल ये बात है 2018 की, जब स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि मां भारती की कोई संतान एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने वाली है, वो भी भारतीय झंडा लेकर, बिना किसी बाहरी देश की हेल्प के। PM की बातों का असर पूरे देश पर हुआ। कई नाम सामने आए। 2019 में चयन की शुरुआत हुई और सामने आए 4 नाम। एक्चुअल में यह चयन था गगनयान मिशन के लिए। इसमें शामिल थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा N, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। हालांकि चारों का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनमें से कौन अंतरिक्ष में जाएगा। इन चारों को ही कैंडिडेट माना जा रहा था। फिर ये चारों पहुंचे रूस, वही देश जिसकी मदद से भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गया था। ये चारों यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जा चुके थे। रूस में ये चारों रेसिडेंट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे। इनके पास उड़ान का अनुभव और मशीनों की समझ तो थी, लेकिन अंतरिक्ष के लिए यही काफी नहीं था।
इसलिए रूस में इनकी कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये चारों एस्ट्रोनॉट्स 8G सेंट्रीफ्यूज से गुजरे। अगर 8G सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जब बंद केबिन में बैठकर आपके ऊपर लगभग 480 किलो का भार पड़ता है। असल में यह एक ऐसा केबिन है जिसमें इंसान को बैठाकर इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि उस पर 480 किलो का भार महसूस होता है। ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मानो आपके ऊपर एक बाइक रख दी गई हो और फिर भी इंसान को सांस लेते रहना होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में जाने और लौटने के दौरान स्पीड और गुरुत्वाकर्षण का दबाव 8 गुना तक बढ़ जाता है, जो शरीर को फाड़ भी सकता है। इसलिए 8G यानी 8 गुना ग्रेविटी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यह जाना जा सके कि क्या इंसान का शरीर इस सीमा को झेल सकता है या नहीं। इस ट्रेनिंग के बाद शुरू हुई अंडर वाटर ट्रेनिंग। असल में पानी में माइक्रो ग्रेविटी जैसा अनुभव मिलता है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को सिखाया जाता है कि बिना वजन के शरीर को कैसे संतुलित रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में अगर इंसान का जरा सा भी हाथ हिले तो उसकी पूरी बॉडी घूम सकती है। इसके बाद मोशन सिकनेस ट्रेनिंग दी गई। यही नहीं, इनफैक्ट इमरजेंसी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी गई ताकि अगर स्पेस स्टेशन में आग लग जाए या कोई यान फंस जाए तो वह क्या करेगा। यह बार बार रियल सिचुएशंस में कराई जाती है क्योंकि बार बार की प्रैक्टिस से ही कोई व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। इसके अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स को वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग भी दी गई, ठीक वैसे ही जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा जाता है। यह ट्रेनिंग किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं थी। इसके बाद इन्हें आइसोलेशन ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा क्योंकि अंतरिक्ष में एक चीज पक्की है और वह है अकेलापन। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों तक स्पेस कैप्सूल में बंद रखा जाता है बिना खिड़की या ताजी हवा के, क्योंकि स्पेस में केवल मशीन और मिशन ही साथी होते हैं। इस हार्ड ट्रेनिंग को कंप्लीट किया गया और रूस से ट्रेनिंग कंप्लीट करके एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए। लेकिन अभी हम चारों की नहीं, केवल शुभांशु शुक्ला की बात करेंगे। रूस से लौटने के बाद वह बेंगलुरु पहुंचे, जहां साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ उनकी ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू किया गया। क्योंकि अब हम दूसरे देशों की हेल्प से ही स्पेस में नहीं जाना चाहते, बल्कि अब हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां इंडिया एंड इंडियन साइंस का भविष्य केवल कल्पना नहीं है, बल्कि इसरो और बाकी सहयोगी संस्थाएं इस दिशा में बड़े कदम उठा रही हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसरो और बाकी के कोलैबोरेटर्स ने एक विजन तय किया है कि हम 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन, 2040 तक लूनर सैंपल रिटर्न, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद पर जाकर प्लैटिनम, कोबाल्ट जैसे रेयर मेटल्स का खनन किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इन सभी को स्पेस माइनिंग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे भविष्य में एक्सप्लोर किया जाएगा। क्योंकि अब समय आ चुका है जब भारत ने तय कर लिया है कि हम केवल चांद और मंगल तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि रिसोर्सेज और सर्वाइवल की नई फिजिक्स को समझेंगे। वैसे स्पेस के बारे में तो आपको पता ही है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। वहाँ अगर हल्का सा धक्का भी दिया जाए तो चट्टानें तक तैरने लगती हैं। स्पेस में इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए इस पर भी अब काम चल रहा है। इसलिए इसरो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो इन सभी स्थितियों को हैंडल कर सके। यकीन मानिए, गगनयान मिशन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। इस मिशन के जरिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रॉकेट और अपने स्पेसक्राफ्ट से भारतीय नागरिक को स्पेस में भेजेगा। फिर हमें नासा की जरूरत नहीं होगी और न ही रूस की। हालांकि यह स्पष्ट है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक बेहद जटिल और जोखिम भरा कार्य है, जिससे अब तक कुछ ही देश कर पाए हैं। लेकिन भारत आजादी के बाद से ही ऐसे एलीट मेंबर्स क्लब में जगह बनाने की कोशिश करता रहा है। गगनयान मिशन उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन शुभांशु शुक्ला जो स्पेस में पहुंचे हैं, वे गगनयान मिशन के जरिए नहीं गए हैं, बल्कि एक कमर्शियल फ्लाइट से गए हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने इस स्वदेशी मिशन को भेजने से पहले कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके सब समझना चाहता है, या फिर यूं कहें कि आत्मनिर्भरता से पहले भारत विदेशी प्राइवेट, कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहता है। शुभांशु शुक्ला का यह AX-4 मिशन इस पूरी ट्रेनिंग, टेस्टिंग और ट्रांजिशन की दिशा में पहला कदम है। वैसे तो पूरा देश इस मिशन को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन यह इतना महंगा है कि इसकी कॉस्ट और इफेक्टिवनेस को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। भारत और एक्सियोम स्पेस के बीच 2023 में एक समझौता हुआ था। अगर एक्सियोम की बात करें तो ये एक अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इस समझौते में तय हुआ था कि पहली बार भारत का एक प्रतिनिधि दुनिया की सबसे जटिल वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में जाएगा। इसके लिए भारत ने करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए और ऐसे शुभांशु स्पेस में जाने वाले सेकंड इंडियन बने। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो यह हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। इस स्टेशन को अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA और कनाडा की CSA ने मिलकर बनाया है। भारत इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत को अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और प्राइवेट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता अपनाना पड़ा है। शुभांशु शुक्ला यहाँ जाकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया पर अध्ययन, सीड जर्मिनेशन,
डीजेनरेशन बायोलॉजी, बायोटेक और स्पेस हेल्थ से संबंधित कई प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि हमारा असली मिशन तो गगनयान है, तो फिर इससे पहले यह सब करने की क्या जरूरत थी। मगर कहते हैं ना, अगर आपने अपने बैटल फील्ड को अच्छे से समझ लिया तो वहां की बैटल आपके लिए केक वॉक बन जाती है। कुछ ऐसा ही भारत ने किया है, इसलिए अंतरिक्ष में पहुंच गया है भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री। वैसे एक बात तो है, 1984 में रूस के साथ मिलकर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, जिन्होंने इस पीढ़ी को इंस्पायर किया था। मगर तब तक शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। कौन जानता था कि इस मिशन के 1 साल बाद जन्म लेने वाले यह लड़का एक दिन खुद वही इतिहास रच देगा। 41 साल बाद भारत का एक और इंसान अंतरिक्ष में गया है, और इस बार केवल तिरंगा लेकर नहीं बल्कि विज्ञान और क्यूरियोसिटी को भी अपने साथ लेकर गया है। वो अपने साथ कुछ ऐसे सवाल ले गए हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, बट शायद हमें अब जल्द ही मिलने वाला है। आज शुभांशु को स्पेस में गए 5 दिन हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने जैसे ही अंतरिक्ष में कदम रखा, उन्होंने भारत के लिए शोध और नवाचार का एक नया अध्याय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मूंग एंड फेन्यूग्रीक के बीजों को माइक्रोग्रेविटी में अंकुरित करने का प्रयोग शुरू किया। यह भविष्य में अंतरिक्ष में फूड ग्रोइंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके बाद इन्होंने टार्डिग्रेड्स, जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है जिसे वाटर बेयर कहा जाता है, पर एक्सपेरिमेंट किए। असल में ये जीव स्पेस की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, और इनके व्यवहार को समझकर हम एस्ट्रोनॉट्स की लॉन्ग फ्लाइट्स को सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को उगाकर ये देखा जा रहा है कि क्या ये जीव अंतरिक्ष में भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन देने लायक है। उन्होंने मसल रीजनरेशन पर भी शोध किया, जिससे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने एक खास प्रयोग किया जो बेहद इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में उन्होंने यह देखा कि स्पेस में स्क्रीन देखने से आंखों पर क्या असर होता है। इन सब के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाइव बात की और इंडियाज साइंटिफिक रोल इन स्पेस पर चर्चा की। तो ये थी कहानी स्पेस में जाने वाले सेकंड इंडियन की। आपका इस मिशन के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।